भाई लोग, डेट था 2 अप्रैल 2011, वर्ल्ड कप फाइनल का दिन। धोनी ने छक्का मारा और इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया। बट तुमको पता है, उस दिन जो बंदा सबसे ज्यादा क्रेडिट डिजर्व करता था, उसका नाम किसी को याद नहीं है। गौतम गंभीर, जिसने क्रूशियल 97 रन बनाया। और ये पहली बार नहीं था। 2007 T20 वर्ल्ड कप फाइनल में भी जब युवराज, धोनी और हरभजन सब फेल हुए, गंभीर ने इंडिया के बैटिंग कोलैप्स को बचाया और क्रूशियल 75 रन मारा। 2 वर्ल्ड कप फाइनल्स, 2 मैच विनिंग नॉक्स, 1 प्लेयर। तो आज का वीडियो है गौतम गंभीर के बारे में, जिसने 2 बार फाइनल्स में टीम को बचाया और इंडिया को वर्ल्ड कप दिलवाया। टीम फर्स्ट मेंटालिटी वाला सेल्फलेस प्लेयर है। किसी ने नहीं देखा, किसी ने क्रेडिट नहीं दिया, बट जब सबसे ज्यादा जरूरत था उसने डिलीवर किया। और आज 2024-25 में वो फिर से इंडियन क्रिकेट को सेव कर रहा है बाय शोइंग अस एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस जब तुम एक इनसिक्योर, हिपोक्रेटिकल, पावर हंग्री इंडिविजुअल को हेड कोच बना देते हो। हाँ भाई, तुमने सही सुना। वेलकम टू द मोस्ट अनकंफर्टेबल वीडियो आई विल एवर मेक। क्योंकि आज हम बात करेंगे एक लेजेंड के डार्क साइड का, एक प्लेयर का जो हीरो बन सकता था बट विलन बन गया। आओ डिस्कस करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात शेयर करना था कि आईसीसी ने चैनल पर एक स्ट्राइक मारा है। एक वीडियो था ऑन युवराज सिंह। मैं 15 दिन तक नहीं सोया। अब ये देखने के बाद हमको 15 दिन तक नींद नहीं आएगा। तो आई थिंक दे आर कमिंग फॉर अस। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। एंड स्क्रीन पर लिंक डाल देंगे, देख लेना। बाकी ऐसा ना हो कि एक दिन आँख खुले और चैनल ना रहे। तो इसीलिए क्रिक ब्लिट्ज लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लो। लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। कमिंग बैक टू गौतम गंभीर। देखो यार, हमको भी पता है ये कंट्रोवर्शियल लगेगा कि गंभीर को वर्स्ट कैसे बोल सकते हो, बट फैक्ट्स फीलिंग्स का परवाह नहीं करता। तो पहले थोड़ा नंबर्स देख लेते हैं। गंभीर जुलाई 2024 में इंडिया के हेड कोच बने। उस वक्त ज्यादातर लोग खुश थे। फॉर्मर चैंपियंस रहे हैं, एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, लग रहा था फ्रेश आइडियाज लेकर आएंगे। हम लोग सब एक्साइटेड थे। 18 महीने हो गए हैं। लेट मी शो यू 3 फॉर्मेट्स में क्या हुआ है। टेस्ट क्रिकेट से शुरू करते हैं, जो इंडिया का ट्रेडिशनली सबसे स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट था। घर में तो हम लिटरली इनविंसिबल थे। गंभीर का रिकॉर्ड क्या है? 7 विंस, 10 लॉसेस, 2 ड्रॉज, 36.84% विन रेट। भाई इसको फिर से पढ़ो, 36% विन रेट। कॉन्टेक्स्ट के लिए समझो, ग्रेग चैपल, जिसको हम लोग वर्स्ट कोच मानते थे, उसका भी बेटर रिकॉर्ड था। 38.89% का विन रेट था। बट रुको, अभी आगे तो और बुरा है। होम सीरीज देखो, न्यूजीलैंड से 0-3 व्हाइट वॉश। घर पर इंडिया न्यूजीलैंड से अपने घर पर अपने लोगों के सामने 3-0 से हार गया। साउथ अफ्रीका से 0-2 लॉस, फिर से घर पर ही। और एक मैच में 408 रन से हारे। इंडियन टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में लार्जेस्ट डिफीट था। भाई ये वो इंडिया है जो 2013 से घर पर अनडिफिटेबल था। कोहली, रहाणे, पुजारा, अश्विन, जडेजा, इनका एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन गया था। ऑस्ट्रेलिया तक ने इंडिया में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीता था। गंभीर ने 18 महीने में ये फोर्ट्रेस तोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जीनियस प्लान इंप्लीमेंट किया। चलो सबको रिटायर कर देते हैं। अश्विन बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बीच में मिड सीरीज में रिटायरमेंट। इंडिया का ग्रेटेस्ट मैच विनर रोहित शर्मा कैप्टन थे भाई, सडनली बेंच्ड देन रिटायर्ड। विराट कोहली कुछ वक्त से स्ट्रगल कर रहे थे, सही है, बट उनको सपोर्ट करने के बजाय उन पर प्रेशर डाला गया। ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब किया गया एंड विराट कोहली ने भी रिटायरमेंट ले लिया। टीम के अंदर स्टेबिलिटी, भाई वो क्या होता है? स्ट्रेटेजी क्या है? ऑलराउंडर्स लाओ, सब ठीक हो जाएगा। नहीं हुआ ना। अब ओडीआई का बात करते हैं। अगस्त 2024 श्रीलंका टूर। यार श्रीलंका, फुल रिस्पेक्ट टू देम, बट रियलिस्टिकली ओडीआईज में इंडिया का फेवरेट अपोनेंट है। वी डोमिनेट देम। लास्ट टाइम जब इंडिया श्रीलंका से एक बायलैटरल ओडीआई सीरीज हारा था, तब हम इस दुनिया में थे भी नहीं। 27 साल पहले 1997 में। 2024 में इंडिया का फुल स्ट्रेंथ था। रोहित, विराट सब थे। और क्या हुआ? 0-2 व्हाइट वॉश। 27 साल का स्ट्रिक टूट गया। नाउ T20s। अब यहाँ पर मामला इंटरेस्टिंग हो जाता है। T20s में तो इंडिया कमाल कर रहा है। 25 मैचेस में 22 विंस, सिर्फ 3 हार, 88% विन रेट और लगातार ट्रॉफी जीत रहे हैं। लेकिन यार क्रिकेट में सिर्फ स्कोर कार्ड नहीं देखा जाता है ना, कैसे जीत रहे हैं ये भी मैटर करता है। अगर स्टैट्स को गौर से देखो तो लास्ट 14 T20I मैचेस में, और ये साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 4th T20 के पहले का स्टैट्स है, तो 0 सेंचुरीज, मतलब किसी भी बैट्समैन ने 100+ रन नहीं बनाया। टीम स्ट्राइक रेट 141.64, पहले 154+ था। 200+ का स्कोर 14 मैचेस में सिर्फ एक बार। 200+ के टारगेट को चेस करते हुए 7 अटेम्प्ट्स में 0 विंस। ये रेड फ्लैग्स है। और सबसे हार्ड ब्रेकिंग था संजू सैमसन का एक्सक्लूजन। अब टाइमलाइन देखो, जुलाई 2024 से मिड 2025 तक, जब वो ओपनिंग पोजीशन पर थे, संजू ने 417 रन बनाया विद स्ट्राइक रेट ऑफ 183.70, जिसमें 3 सेंचुरी शामिल थे। वो बंदा फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में था। 10 साल के इंटरनेशनल करियर में फाइनली उसको टीम में जगह मिला था और उसने इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंसेस किया। अभिषेक शर्मा के साथ पार्टनरशिप के वक्त दोनों 193.84 के स्ट्राइक रेट से रन बनाते थे। दोनों मिल के अपोजिशंस को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। फिर गंभीर ने ओपनिंग पेयर बदल दिया, संजू को मिडिल ऑर्डर में डाल दिया। क्यों?
क्योंकि शुभमन गिल को फ्यूचर कैप्टन बनाना है। गिल का फॉर्म क्या था? एज ओपनर टी20 आईज में 0 50s, 9 बार 20 से 30 रन के बीच में आउट हुआ। 14 में से 7 इनिंग्स में स्ट्राइक रेट बिलो 135 था। और संजू मिडिल ऑर्डर में 134 रन बना विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 121.81। मतलब स्ट्राइक रेट में 62 पॉइंट का ड्रॉप देखने को मिला। विजडन मैगजीन ने लिटरली क्वेश्चन पब्लिश किया, व्हाई हैज अ बैटर इन पीक फॉर्म बीन रीपोजिशन्ड इनटू मीडियोक्रिटी? आसान भाषा में क्या आप है? ये नेचुरल प्रोग्रेशन नहीं हुआ, ये हुआ डेलिब्रेट डिस्ट्रक्शन ऑफ अ वर्किंग सिस्टम। और गंभीर का जस्टिफिकेशन लॉन्ग टर्म प्लानिंग। भाई प्रेजेंट तो जीत लो पहले, नहीं हमें तो अपना ऑल फॉर्मेट कैप्टन बनाना है। और इस टॉपिक पर हम लोगों ने पार्ट 1 में डिस्कस किया है, एंड स्क्रीन में लिंक दे देंगे, देख लेना। तो ये हो गया स्टैट्स का बात। अब बात करते हैं पैटर्न का, क्योंकि देखो 1-2 बार किसी के साथ झगड़ा हो जाए तो ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, बट जब 18 साल में 10 से ज्यादा लोगों के साथ प्रॉब्लम हो तो भाई कॉमन फैक्टर क्या है? प्लेइंग डेज में देखो शेन वॉटसन के साथ मैच के दौरान एल्बो इंसिडेंट, जिसके बाद गंभीर को 1 मैच के लिए बैन मिला। शाहिद अफरीदी के साथ ऑन फील्ड कॉलिजन, कामरान अकमल के साथ वर्बल ऑल्टरकेशन। संदीप पाटिल जो सेलेक्टर थे उन्होंने पब्लिकली कहा कि गंभीर को एटीट्यूड प्रॉब्लम है। ठीक है, एग्रेसिव प्लेयर है, प्लेइंग डेज में इंटेंसिटी होता है, चलता है। डोमेस्टिक क्रिकेट में भी सेम स्टोरी। रणजी ट्रॉफी में मनोज तिवारी के साथ फिजिकल ऑल्टरकेशन। रिपोर्ट्स आया कि गंभीर ने धमकी दिया, यहाँ तक कि ऑन फील्ड अंपायर जो बेचारा मामला को खत्म करने बीच में आया था उनको भी धक्का मारा। केपी भास्कर जो दिल्ली रणजी टीम के हेड कोच थे, उनके साथ ड्रेसिंग रूम में कॉन्फ्लिक्ट। रिपोर्ट्स था कि इन्वॉल्वमेंट टॉक्सिक है। देखो अभी तक हम इंसिडेंट बता रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में कौन सही था गलत था ये बिना कॉन्टेक्स्ट के कोई नहीं बता सकता, बट जब तुम कॉमन फैक्टर देखते हो तो एक पैटर्न दिखता है। आईपीएल में विराट कोहली के साथ मल्टीपल अगली ऑन फील्ड फेस ऑफ, दोनों को 100% ऑफ मैच फी का फाइन लगा था। ये सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार, 2013 और 2023 में। फिर कुछ र्यूमर्स है कि आईपीएल 2024 जीतने के बाद ईगो क्लैशेस के वजह से श्रेयस अय्यर के साथ कॉन्फ्लिक्ट। और अब कोचिंग एरा में ली फोर्टिस जो ओवल का पिच क्यूरेटर है, उसके साथ टेस्ट मैच से पहले ऑल्टरकेशन। गंभीर ने उसको कहा, यू आर जस्ट अ ग्राउंड्समैन। ये डिसरिस्पेक्टफुल एज है। पार्थ जिंदल जो दिल्ली कैपिटल्स के ऑनर हैं, उनको पब्लिकली क्रिटिसाइज किया। क्रिस श्रीकांत जो फॉर्मर इंडियन ओपनर हैं, उन्होंने हर्षित राणा के सिलेक्शन पर गंभीर को पब्लिकली क्रिटिसाइज किया। जवाब में गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फायर बैक किया और सीनियर प्लेयर्स अश्विन, रोहित, कोहली सबको साइडलाइन कर दिया। मतलब भाई 18 सालों में 10 से ज्यादा लोगों के साथ मल्टीपल कंट्रीज डिफरेंट सिचुएशंस में लफड़ा। अब तुम ही बताओ कि किस पॉइंट पर हम लोग बोलेंगे कि भाई प्रॉब्लम तो तुम में ही है। एक ही कंपेरेबल फिगर हमको दिखता है जिसने इतना भसर मचाया था, वो था ग्रेग चैपल 2005 से 7 में, बट उसका टाइमलाइन सिर्फ 2 साल का था और एक कैप्टन गोंगली के साथ मेनली इशू था। गंभीर का टाइमलाइन 18 साल, प्लेइंग से कोचिंग तक, एवरीवन फ्रॉम अंपायर्स टू ऑनर्स टू क्यूरेटर्स टू लेजेंड्स, सबके साथ कोई ना कोई लफड़ा किया ही है। अभी तक तो हम कमेंट्री वाला बात बोले भी नहीं है। फॉर एग्जांपल ये कह देना कि रवि शास्त्री ने तो कुछ अचीव ही नहीं किया है। नाउ यार, ग्रीन सोल के चेयर पर बैठ के कैमरा और माइक के सामने साइकोलॉजी का ज्ञान देना इजी है। he is insecure, he is this, he is that। बट अगर हम तुमको बोले कि इंडियन टीम के मेंटल कंडीशनिंग कोच पैडी अपटन ने 2019 में अपने बुक में गंभीर के साइकोलॉजिकल प्रोफाइल के बारे में लिखा है। पैडी अपटन इंडिया के 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम के साथ थे। उन्होंने हर प्लेयर के साथ इंटीमेटली काम किया है। इंटीमेटली मतलब बहुत करीब से, बहुत। अपटन ने गंभीर के बारे में क्या लिखा, अगर एग्जैक्ट वर्ड्स बोले तो गौतम गंभीर was perhaps one of the weakest and mentally most insecure cricketers I worked with. His mind could be a noisy place often filled with doubt। मतलब टीम का अपना साइकोलॉजिस्ट कह रहा है कि गंभीर मोस्ट इनसिक्योर प्लेयर था, वो हमेशा कंफ्यूजन और डाउट्स में रहता था। बट यहाँ पर एक ट्विस्ट है। अपटन ने ये भी कहा कि डिस्पाइट दिस, हिंदी में बोलते हैं कि बावजूद इसके गंभीर वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट डिटरमिन्ड को हिंदी में क्या बोलेंगे, दृढ़ निश्चय वाले टेस्ट बैट्समैन थे। मतलब उनका इनसिक्योरिटी एज अ प्लेयर उनको एक्सीलेंस की तरफ ले गया। सेल्फ डाउट ने उनको प्रूव करने को पुश किया। हर इनिंग्स में अपने आप से लड़ना पड़ा और वो लड़ लिए। दैट्स व्हाई इसमें कोई डिबेट नहीं है कि ही वाज वन ऑफ द ग्रेट बैट्समैन। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। एज अ प्लेयर आपका इनसिक्योरिटी मेक्स यू वर्क हार्डर ऑन योर गेम। तुम अपने गेम को कंट्रोल करते हो एंड इन गंभीर केस इट्स बैटिंग। लेकिन एज अ कोच इनसिक्योरिटी मेक्स यू कंट्रोल अदर्स, क्योंकि अब तुम जाकर बैटिंग और बॉलिंग नहीं कर सकते हो ना। तुमको टीम रिजल्ट्स के थ्रू वैलिडेशन चाहिए। और अगर टीम में स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज हैं, सीनियर्स जो क्वेश्चंस कर सकते हैं, मीडिया जो क्रिटिसाइज कर सकता है, तो इनसिक्योर कोच क्या करता है, वो सबको एलिमिनेट कर देता है। अश्विन गॉन, क्योंकि वो गंभीर के टैक्टिक्स को क्वेश्चंस कर सकते थे, जैसा वो अभी अपने यूट्यूब चैनल ऐश की बात पर करते हैं। रोहित जो कैप्टन थे, जिनके पास ज्यादा अथॉरिटी था, उनको भी एक फॉर्मेट से निकाल दिया और एक फॉर्मेट से वो जाने का नाम नहीं ले रहे। द्रविड़ के इंटायर सपोर्ट स्टाफ को रिप्लेस कर दिया। देखो आई नो कि उन सपोर्ट स्टाफ का टेन्योर खत्म हो गया था, बट अगर कोई कोच चाहता तो उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करा सकता था। पर गंभीर ने अपॉइंट किसको किया?
खुद के लोगों को, मोस्टली केकेआर नेटवर्क से, जो ज्यादातर यस मैन थे, हिज ओन पीपल। पैडी अपटन ने 2011 में ये पैटर्न देखा था। 2024-25 में हम सब देख रहे हैं उनका कोचिंग एवेटार। वो इनसिक्योरिटी जिसने गंभीर को एक चैंपियन प्लेयर बनाया था, अब वो उस टीम को डिस्ट्रॉय कर रहा है जिसे गंभीर कोच कर रहे हैं। तो अब तक हम फैक्ट्स दिए, नंबर्स दिए, साइकोलॉजी एक्सप्लेन किए, बट ये नेक्स्ट पार्ट तुम्हारा खून खौला देगा, क्योंकि गौतम गंभीर एज कमेंटेटर और मीडिया पर्सनैलिटी ने अपने ओपिनियन से कोचिंग मैनुअल लिखा था, और अब एज कोच वो अपनी हर बात को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। देखो कैसे। स्टेबिलिटी के बारे में मीडिया गंभीर कहते थे कि टीम सिलेक्शन में स्टेबिलिटी होना चाहिए। कांस्टेंट चॉपिंग एंड चेंजिंग प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय कर देता है। प्लेयर्स को बैक करो। और कोच गंभीर क्या कर रहे हैं? हर मैच में प्लेइंग 11 बदल रहे, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस विथ डिफरेंट पोजीशंस ट्राई कर रहे हैं। मेरा फेवरेट तो 69 है। संजू कभी ओपनिंग, कभी मिडिल ऑर्डर, गिल इन गिल आउट, बैटिंग ऑर्डर तो म्यूजिकल चेयर्स बन गया है। अकाउंटेबिलिटी के बारे में मीडिया गंभीर कहते थे अपने लॉसेस को एक्सेप्ट करो, एक्सक्यूजेस मत दो। एक सच्चा और अच्छा लीडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और कोच गंभीर आफ्टर 0-3 न्यूजीलैंड लॉस, पिच खराब था। आफ्टर साउथ अफ्रीका लॉस, ये ट्रांजिशन फेज है। I am the same guy who। और सबसे बड़ा हिपोक्रेसी, गंभीर पहले कहते थे कि कभी कभी कोच, प्लेयर या कमेंटेटर इंडियन क्रिकेट को अपना पर्सनल प्रॉपर्टी समझ लेते हैं, और अब गंभीर उसे अपना पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहा है। इंडिपेंडेंट वॉइसेस को हटा दिया, वफादारों को अपॉइंट किया, अपने मन से डिसीजंस लेते हैं विदाउट इंस्टीट्यूशनल चेक्स। लिटरली जो क्रिटिसिज्म उन्होंने दूसरों का किया वही वो कर रहे हैं, जो 100 गुना ज्यादा बुरा है। अब ये पार्ट बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2019 में बीसीसीआई ने एक रूल बनाया था कि हेड कोचेस खुद अपना सपोर्ट स्टाफ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर कोच अपना स्टाफ खुद चूज करेगा तो उनका लॉयल्टी, वफादारी कोच तक होगा, इंस्टीट्यूशन मतलब बीसीसीआई तक नहीं होगा। सब यस मैन बन जाएंगे। अब तुम इंडियन क्रिकेट में देखो और बताओ कि ऐसा अभी हो रहा है कि नहीं। तो सिस्टम क्या था? सिलेक्शन कमेटी सपोर्ट स्टाफ अपॉइंट करेगा, हेड कोच इनपुट दे सकता है, बट फाइनल डिसीजन कमेटी का होगा। मेक सेंस, राइट? पर गंभीर के अपॉइंटमेंट के वक्त तुमको याद होगा रिपोर्ट्स था कि गंभीर ने अपना शर्त रखा था, उनको सपोर्ट स्टाफ सेलेक्ट करने में फ्री हैंड चाहिए। याद है ना? वो बाद में कितना एक्सेप्ट हुआ या रिजेक्ट होने का न्यूज स्प्रेड किया गया डैमेज कंट्रोल करने के लिए। पर ये मैटर क्यों करता है? क्योंकि अब कोचिंग स्टाफ में कोई भी गंभीर को क्वेश्चन नहीं कर सकता। सभी लोग गंभीर के शुक्रगुजार हैं। गंभीर के वजह से उनको ये प्रेस्टिजियस जॉब मिला है, ना कि बीसीसीआई का, ना कि इंडियन क्रिकेट का। एग्री करते हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इससे क्या हुआ कि सभी गंभीर के जी हुजूरी करने में लगे हुए हैं। इसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल कैप्चर। अब इसका अगला जो लेयर है ना, वो बहुत कंट्रोवर्शियल है, तो हम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे। बट तुम इतना समझो कि गंभीर के सिलेक्शन में क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी में कौन मेंबर्स थे? अशोक मल्होत्रा, जतिन प्रांजपे, सुलक्षणा नायक, जो रिलेटिवली लो प्रोफाइल है कंपेयर टू पास्ट सीएसीज जिसमें सचिन, सौरव, लक्ष्मण थे। हेड कोच के लिए सिर्फ 2 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया, गंभीर एंड डब्ल्यू.वी. रमन। थोड़ा सस्पिशियस है। टाइमिंग देखो, अपॉइंटेड राइट आफ्टर केकेआर आईपीएल 2024 विन। रीजन मिला कि गंभीर ने रिजल्ट दिया है, पर अब तक जीरो अकाउंटेबिलिटी है। होम टेस्ट सीरीज में 2 व्हाइट वॉश होने के बाद भी बीसीसीआई इस हार का रिव्यू नहीं करेगा। वो रिव्यू करेगा अंडर 19 एशिया कप में इंडिया के हार का। गंभीर अभी जो चाहे वो कर सकते हैं। बीसीसीआई का प्रोटेक्शन है। सीनियर्स जो क्वेश्चंस कर सकते थे वो टीम में नहीं है। सपोर्ट स्टाफ लॉयलिस्ट है। मीडिया क्रिटिसिज्म को एजेंडा बोल के डिसमिस कर दिया जा रहा है। क्लासिक अथॉरिटेरियन प्लेबुक। वीडियो लंबा हो रहा है तो विजडन का ये वाला आर्टिकल पढ़ लेना, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो इंडिया का T20 टीम के अराउंड प्लस गिल का T20 क्रिकेट में सिलेक्शन और ऑल फॉर्मेट कैप्टन के फास्ट ट्रैक के अराउंड है। बट राइट नाउ देवजीत साइकिया और 3 सेलेक्टर्स ने T20 वर्ल्ड कप के लिए सही टीम सेलेक्ट किया है। वी आर गुड टू गो। तो ये वीडियो बनाने में हमको कोई खुशी नहीं मिल रहा है, क्योंकि आई लव्ड प्लेयर गंभीर। सेल्फलेस बैटिंग, टीम फर्स्ट एटीट्यूड, इंडियन क्रिकेट के हिस्ट्री का 2 सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग्स। वो हीरो बन सकते थे, लेजेंड बन सकते थे, जिसे सब चाहते हो, लेकिन वो एक केस स्टडी बन गए कि कैसे इनसिक्योरिटी ग्रेटनेस डिस्ट्रॉय करता है। तो अब सबसे अल्टीमेट सवाल कि इज गौतम गंभीर द वर्स्ट थिंग दैट हैपेंड टू इंडियन क्रिकेट? तो भाई फिलहाल तीनों फॉर्मेट का परफॉर्मेंस देखते हुए जवाब तुम खुद दे दो। एक आखिरी बात कि ये कोई हेट वीडियो नहीं है। ये बीसीसीआई को बस ये बताना है कि हम डिजर्व करते हैं ट्रांसपेरेंसी, हम डिजर्व करते हैं एक्सेलेंस, हम डिजर्व करते हैं कोचेस जो अपने ईगो से ऊपर टीम को रखें, हम डिजर्व करते हैं एक अच्छा चीफ सेलेक्टर जो मेरिट से अपॉइंट किया गया हो। तो क्या ऐसा है? ये है पार्ट 3। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो का पहला पार्ट देखने के लिए यहाँ क्लिक करो और कॉपीराइट स्ट्राइक का वीडियो देखने के लिए यहाँ। हम तुमसे मिलते हैं अगले पार्ट में।